Very good morning to all of you, beta. We are going to do hydrocarbons. This chapter is divided into four parts: alkane, alkene, and alkyne, and aromatic. So we are going to do all this today only, okay? And we are going to cover the reactions main. For CET students, they ask uses, physical property, so that you all should know, okay? So uses, physical property, all those things they'll be asking, so that all you all should know. So now let us start. चलो तो सबसे पहले बेटा अगर आप देखोगे तो हाइड्रोकार्बन दे आर क्लासिफाइड इनटू व्हाट? ओपन चेन एंड क्लोज चेन. ओपन में बेटा वी कॉल सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अल्केन्स. अनसैचुरेटेड में विल हैव डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन एंड अल्काइन. देन बेटा क्लोज चेन में वी आर गोइंग टू स्टडी एरोमेटिक कंपाउंड. एरोमेटिक मींस दे हैव बेंजीन रिंग इन देम, ओके. एंड नॉन एरोमेटिक मींस नॉन बेंजीन रिंग. So let us start from here first. Okay. Alkane. अच्छा, ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन जो रहेगा ना वो मैं आपको बताऊंगा. मैं टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करवाऊंगा. चलो बेटा, मैंने आपको पता है बेटा 11th में एक नोट्स दिया था अल्केन्स का. ऐसा कुछ पता है कि नहीं? सबको दिया था. कोई बात नहीं बेटा, ये आपके पास होगा, आप घर पे चेक करना. ओके. चलो बेटा नाउ एंड बेटा व्हाट आई विल टेल यू जनरली इन सीईटी. बेटा इन सीईटी बुकलेट आल्सो इफ यू सी नाउ और द नोट्स व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड टू यू, दे हैव फ्लो चार्ट रिएक्शन. सो दैट ओनली हैव टू डू फॉर क्विक रिवीजन. क्विक रिवीजन के लिए वही हमको रेफर करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको ना ये वाला देखो, ये फ्लो चार्ट है ऐसा. ये अपने बुक में है बेटा. आपको 11th वालों को जो नोट्स दिया उसमें भी है, सीईटी के नोट्स में भी है. मतलब देखो, हियर व्हाट वी हैव ऑन दिस साइड. इफ यू सी, अरे यार ये सब अभी आ रहे हैं. मैंने आपको 11th में नोट्स दिया था अल्केन्स का. ये कहाँ गया अल्केन्स, ये वाला. ठीक है ना, दैट यू हैव टू रेफर. हाइड्रोकार्बन वी आर डूइंग. देन बेटा this flowchart I'll again reshare in the group. We should always study reaction from flowchart, so you will save time. This side is preparation and this side is what? Their chemical properties. Okay, right? So this is how we are going to do. So the very first part we are going to start with alkanes. Now alkanes, it is very easy beta. First what you have to do? Preparation. तो preparation में you need to know the reaction. तो देखो, ये डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड को अंदर हम लोग को बेटा क्या करना है? वी हैव टू प्रिपेयर अल्केन. सो वील ऐड हाइड्रोजन. वन हाइड्रोजन विल गो हियर, वन हाइड्रोजन विल गो हियर. हु इज द कैटलिस्ट? राने निकल. ओके, स्पेलिंग इज रॉन्ग. राने निकल. ओके, सो यू गेट अल्केन, राइट. इथिलीन विल गिव यू इथेन. प्रोपिलीन विल गिव यू प्रोपेन. अल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन. दैट यू हैव टू रिमेंबर. अल्केन इज आल्सो नोन एज पैराफिन. एमसीक्यू में आ सकता है. ओके, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन क्या है बोलो? Yeah, you have done in your lower standard also. CnH2n plus 2. अल्काइन से अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो हमने हाइड्रोजन, आई हैव टू ऐड 2 हाइड्रोजन. अल्काइन में हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर बेटा? ट्रिपल बॉन्ड इज देयर और नॉट? टेल मी. अल्काइन में देयर आर व्हाट? ट्रिपल बॉन्ड. सो हमने हाइड्रोजन, आई ऐड 2 मॉलिक्यूल्स. देखना, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा. वन विल गो हियर, वन विल गो हियर. क्लियर? सो अल्काइन से यू गेट अल्केन. व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड? अच्छा, इन अल्कीन आल्सो मिनिमम हाउ मेनी कार्बन आई हैव टू टेक? 2. Alkyne also I have to take 2. So can I prepare methane from this method? No, methane cannot be prepared. Then beta, we are going to prepare it by reduction of alkyl halide. Now reduction of alkyl halide we are going to do. So we have to use reducing agent. Who is your reducing agent? Zinc copper couple in alcohol. Zinc copper couple in alcohol. So they will react among themselves. Okay. And they will give you what? Nascent hydrogen. One hydrogen will go with halogen, you get hydrogen halide, and one will go to R and it will form alkane. I can use many different reducing agent also in this. Okay. What are the different reducing agent I can use? Phosphoric acid I can use. Okay. So if I take methyl chloride, it will give you what? Methane. Ethyl chloride, it will give you ethane. So look, if you see the flow chart here, na beta, you can see the reaction. Look here. Look, first we did alkene से alkane बनाया, can you देखना? Right? Then alkyne to alkane. Can you see? Right? Then alkyl halide to alkane. अरे तेरी मम्मी को मैसेज कर, she has reached. Okay. मैं कर देता. Okay, चलो. Clear? Then beta we go to next reaction, that is. अच्छा, इसमें बेटा आपको एक एमसीक्यू आ सकता है कि विच अल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट फास्टर. चलो बताओ. क्लोराइड रिएक्ट होगा या ब्रोमाइड रिएक्ट होगा और या आयोडाइड?
As you go down the group, beta, atomic size increases, na beta, right? So this will react faster. So they may ask you order of reactivity. In MCQ, they will give you, they will change this order, right? Next question. Words reaction. ये हम लोग ने halogen derivative में भी पढ़ा था कि नहीं बोलो. Here what I'll take these two symmetrical alkyl halide and sodium, and what you are going to get? Come on, alkane. Higher alkane मिलेगा. सपोज ये मैंने मिथाइल लिया तो मुझे क्या मिलेगा? इथेन. इफ आई टेक दिस इथाइल व्हाट आई गेट बेटा? ब्यूटेन. इसमें भी क्या ड्रॉबैक है बेटा? क्या मैं मीथेन बना पाऊंगा? नहीं. अच्छा, दूसरा और बेटा, अगर मैंने दो डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लिया तो डिफरेंट अल्काइल, इसमें आपने देखा ना बेटा, ये कौन सा मिल रहा है बेटा आपको? 2 कार्बन एंड दिस इज 4 कार्बन. इवन कार्बन. ऑड वाला बनेगा नहीं. बनता है अगर आप बोलोगे सिर्फ इट एक डिफरेंट एंड ऑड वाला बनेगा, बट इट विल बी व्हाट? माइनर प्रोडक्ट. इट विल बी व्हाट? तो देखना बेटा, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, ओनली सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल अल्केन. ठीक है ना? ऑड कार्बन अल्केन नहीं बनेगा. दैट विल बी माइनर. दैट विल बी. तो चलो बेटा मैं बता देता हूं, अगर मैंने दो अलग अलग लिया तो क्या होगा बोलो. चलो लुक हियर. This is alkyl halide. This is also alkyl halide. This is odd carbon. This is odd carbon, and this is what beta? Even carbon. तो चलो बेटा, suppose this is methyl and this is what? Ethyl. तो पहले क्या होगा? It will react with itself. Self coupling बोलते हैं. ये तो methyl will react. What you will get? बोलो. Ethane. This is even carbon or not? Tell me. Even carbon self coupling major product. ये ethyl react होके क्या बनेगा बोलो बेटा? Okay, self coupling major product. बट अगर बेटा मिथाइल और इथाइल दोनों में लूंगा तो क्या बनेगा? मिथाइल और इथाइल, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, व्हाट विल गेट? C3H8. सो व्हाट विल गेट? प्रोपेन. ऑड कार्बन. एंड ऑड कार्बन इज व्हाट? माइनर. क्रॉस कपलिंग होता है. तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आए, देखे ना, इफ आई टेक इथाइल एंड मिथाइल आइडाइड, व्हाट विल बी योर माइनर प्रोडक्ट? समझ में आ गया ना? तो प्रोपेन विल बी योर माइनर प्रोडक्ट. चलो. Then beta we prepared it from Grignard reagent. Grignard reagent क्या होता है? When you take alkyl halide, you have to add what? Magnesium into it. So magnesium will go in between and you'll get alkyl magnesium halide. You have to take dry ether. What you have to take? गलती से भी अगर हम लोग ने वाटर लिया तो क्या बन जाएगा? अल्केन. तो सेकंड स्टेप में मैंने क्या लिया है? यहाँ पर वाटर ले लिया है. क्या लिया है बोलो? Look, alkyl, first step I prepare alkyl magnesium halide and then I add what? Water. सो H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है. अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में, ग्रिग्नार्ड रेज में, मैग्नीज दिस पार्ट इज पॉजिटिव एंड दिस पार्ट इज व्हाट? नेगेटिव. ये दोनों रिएक्ट हो जाएगा. यू गेट हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड. बचा कौन बोलो? व्हाट इज रिमेनिंग? दिस R एंड दिस H. दिस R एंड दिस H विल गिव यू व्हाट? अल्केन. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अल्केन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अच्छा, एमसीक्यू में अगर मैंने ऐसा दे दिया, साइक्लोप्रोपाइल ब्रोमाइड, cyclopropyl bromide, and you add magnesium to it, so magnesium will enter here. So what you'll get first? Cyclomagnesium bromide. Then you add water to it. तो बेटा ये क्या है तुम्हारा? नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव. सो यू गेट साइक्लोहेक्सेन. इट इज नॉट बेंजीन, रिमेंबर. ठीक है, साइक्लोहेक्सेन. अच्छा, अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ पे दिया है? देखो यहाँ पे है बेटा, ये देख रहे हैं कि नहीं? तो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी. Those who have joined late, I am doing quick revision of hydrocarbons. Alkane, alkene, alkyne, and aromatic. All I am going to cover. So look, this is the method of preparation. Can you see? We did. This was our words reaction, and this is our alkyl magnesium halide, right? From Grignard reagent, and then we add in second step, we add water. Clear? Right? Sure. Then this from carboxylic acid, it is not there for you, beta. So we'll. अच्छा, फिर भी हम लोग ये एसिड चैप्टर में पढ़ते हैं बेटा. ए लुक, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड आई टेक व्हाट? सोडा लाइम. आई टेक व्हाट इज soda lime? Sodium hydroxide and calcium oxide. And this will react. Can you see? You get sodium carbonate and alkane. 1 carbon atom less you will get. Why? यहाँ पे कितना कार्बन था बोलो बेटा? 2 कार्बन था कि नहीं? So how much you will get net of 1 carbon वाला? Right? If this reaction is used to decrease the number of carbon atom. Right? Here if you see, here this reaction is used to decrease the number. So if I take ethyl, I'll get methane. If I take propionate, then I'll get ethane. 1 carbon atom less. Used to descend. अच्छा, now बेटा they will ask you बेटा physical property. देखो बेटा, ये यहाँ पे मैंने बताया ना आपको बेटा, यहाँ पे ओके. फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको क्या पूछेगा बेटा? आइसोमेरिज्म. व्हाट दे विल आस्क यू? फर्स्ट 3 कार्बन एटम में आइसोमेरिज्म होगा? नहीं. आइसोमेरिज्म कहां से होगा? फ्रॉम 4th कार्बन एटम. हमने फ्रॉम
वन टू थ्री, ये क्या है, एन ब्यूटेन, एंड दिस इज व्हाट बेटा, आइसो ब्यूटेन. सो ब्यूटेन फॉर्म हाउ मेनी आइसोमर, बोलो, टू. If I give you pentane, then how many isomer it will form? One, two, three, four, five. And pentane. Then what, beta? Isopentane. Then what? Neopentane. अच्छा, अभी इसमें एक क्वेश्चन आएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है ना, डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, बट दिस इज फॉर आइसोमर्स. अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिखा है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो आप देख रहे हैं सरफेस एरिया बढ़ते जा रहा है कि नहीं, बोलो. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा? डाउन द ग्रुप, मतलब एज द मेंबर इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. बट फॉर आइसोमेरिक इफ दे आस्क, देन व्हाट यू विल डू? फॉर आइसोमेरिक दे विल आस्क यू, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? एन ब्यूटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है, आइसो का कम हो गया ना, देखो ना बेटा. तो इसमें किसका ज्यादा रहेगा बॉइलिंग पॉइंट? दिस विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट. व्हाई? बिकॉज द सरफेस एरिया इज हाई. तो यहाँ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना, देखना बेटा, ऐसा इसके बाजू में आएगा तो इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. इसमें बेटा ऐसे का ऐसा ही आएगा ना बाजू में, तो ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. तो ये आप मुझे बताओ, इसमें इन तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बोलो. एन पेंटेन, आइसो पेंटेन, नियो में? एन पेंटेन. क्लियर है ना? राइट बेटा. ओके. तो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, योर बॉइलिंग पॉइंट. क्लियर ना? ये बॉइलिंग पॉइंट का मैंने आपको बता दिया बेटा. ये देखो रे, एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन. देख, प्रोपेन में कितने, पेंटेन में कितने थे? वन, टू एंड थ्री. और वो लोग में ऐसा पूछते हैं बॉइलिंग पॉइंट किसका, ऐसा एक एमसीक्यू आता है बेटा, मैं तुमको बता देता. देखो ऐसे ही एमसीक्यू है, ये रहा, पहला ही एमसीक्यू दिया. विच विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कम ऑन. इसका ही पहले आंसर का बताओ, चलो. हाँ, एन पेंटेन. ठीक है ना बेटा, राइट. ओके. हम्म. ओके. राइट बेटा. अरे यार, ये किधर गया बेटा, सॉरी. पर लेके चला जाता इसको थोड़ा सा. हम्म. क्लियर है? देखो ये आया ना, सरफेस एरिया का दिखाया कि नहीं, बोलो बेटा, हेलो. राइट. नाउ बेटा, व्हाट यू हैव टू स्टडी? आइसोमेरिज्म बेटा, ये वाला आइसोमेरिज्म आएगा बेटा. ओके. टू टाइप ऑफ आइसोमर वी आर गोइंग टू, दिस इज कॉन्फर्मेशन इन अल्केन. क्या पूछेंगे? कॉन्फर्मेशन इन अल्केन. अच्छा बेटा, कॉन्फर्मेशन में बेटा हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे. एक सॉ हॉर्स, एंड सॉ हॉर्स में विल शो ऑल द बॉन्ड्स, एंड देन बेटा विल स्टडी न्यूमैन प्रोजेक्शन. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? न्यूमैन प्रोजेक्शन. ओके बेटा, अभी मैंने अगर आपके लिए क्या बना दिया है, इफ आई हैव प्रिपेयर्ड इथेन, व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड? इथेन. इथेन में बेटा देखो, ये सुनो, ये सी और सी है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बोलो बेटा, एच. दिखाई दे रहा है? CH3. और यहाँ पे भी पीछे क्या आ जाएगा, बोलो बेटा? 3 हाइड्रोजन मेरे को बनाना पड़ेगा कि नहीं ऐसे? ओ माय गॉड. या, ये देख रहा है? अच्छा, अभी मैं, अरे बेटा ये CH3 है, यहाँ पे भी क्या है, बोलो, CH3. अगर मैंने ऐसा ये बनाया तो आपको पीछे वाले बॉन्ड दिखाई देंगे क्या? नहीं ना. तो इसको क्या कहते हैं? एक्लिप्स. क्या कहते हैं? एक्लिप्स. क्या कहते हैं? और इसको मैंने अगर 60 डिग्री से घुमा दिया तो आपको आगे के भी तीनों बॉन्ड दिखेंगे, पीछे के भी तीनों बॉन्ड दिखेंगे कि नहीं? तो उसको क्या कहते हैं? स्टैगर्ड. अच्छा, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. ये 60 डिग्री को क्या कहते हैं? डायहाइड्रल एंगल. ये एमसीक्यू में आया हुआ है. सो हाउ मच इज द डायहाइड्रल एंगल? 60 डिग्री. ठीक है. अच्छा, कौन स्टेबल होगा? ये वाला अनस्टेबल है, इसका हाई एनर्जी होगा. क्यों? क्योंकि सेम साइड पे है ना सब लोग, रिपल्शन ज्यादा होगा. विच वन इज स्टेबल? स्टैगर्ड इज स्टेबल, एक्लिप्स्ड इज अनस्टेबल. व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? डायहाइड्रल एंगल 60 डिग्री. क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूं. अच्छा, जब मैं ये सब बॉन्ड बताता ना तो ये 100 हॉर्स होता है, और बाद में देख रहे बेटा, ये क्या था तेरे रेखा, देखा ना, ये भी तीनों सेम सेम है ना, तो ये क्या हो गया, बोलो बेटा? स्टैगर्ड. और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? सेम साइड पे है ना, तो एक्लिप्स. ठीक है. अच्छा, स्टेबल कौन सा होगा तू ही मेरे को बता, जब सेम सेम रहेगा? एक्लिप्स वाला अनस्टेबल रहेगा, और स्टैगर्ड क्या रहेगा? स्टेबल. क्लियर है ना? एमसीक्यू है ऐसे, देख. ये सॉल्व कर रही है ना, देख बेटा, तेरे को दिखाई दिया रहेगा ना, इस पे एमसीक्यू है. PY क्यूज में देखना. ओके, यहाँ पर देख, ये देख रहा है? अच्छा, ये मेरा सी था बेटा. इस टैगर्ड में हम लोग खाली क्या बताते हैं? आगे वाले के बॉन्ड बताते, पीछे वाले के नहीं. पीछे वाले का सर्कल के बाहर से बताते, कोई ड्रॉ करने को पूछेगा नहीं आप लोगों को. तो देखो बेटा, यहाँ पे देखना, आपको आगे के भी सब बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहे हैं, पीछे के भी तीनों हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, देखना, ये और एक एक साइड पे आ गया कि नहीं? और ये एंगल कितना, यहाँ से यहाँ पे जाने में 60 डिग्री होता है. इसको क्या कहते हैं? डायहाइड्रल एंगल. क्या कहते हैं?
डायहेड्रल एंगल। दिस इज स्टेबल, दिस इज, जो स्टेबल रहेगा उसका एनर्जी कम, जो अनस्टेबल रहेगा उसका एनर्जी ज्यादा। क्लियर? ओके। चलो, ये अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नॉन पोलर होते हैं। बोलो क्या होते हैं, बोलो बेटा, नॉन पोलर। क्या हो गए बोलो, नॉन पोलर। राइट ना, मतलब उसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा नहीं। क्लियर है? राइट। सॉरी। अच्छा, आपको ना ये याद रखना है, ए 5 कार्बन होगा तो आइसोमर कितने बनते थे, 3। 6 वाले का कितना आइसोमर होगा बोलो बेटा, 5। ये याद रखना, हेक्सेन के कितने आइसोमर होते हैं बोलो, 5। हेक्सेन के कितने आइसोमर हो गए बोलो बेटा, 5। क्लियर? यार, ओके। हम्म। अरे हेक्सेन के कितने आइसोमर हो गए बेटा, 5। चलो, अब आगे बढ़ते बेटा। हेलो, दिस वी आर डन। अच्छा, अभी ना यहाँ पर वो लोग ये पूछते हैं बेटा, हाउ, एक छोटा सा एक एमसीक्यू आ सकता है, अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। बस इतना याद रखना। क्लियर है? राइट। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर व्हाट बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। ये केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, उसका रिएक्शन। अल्केन आर व्हाट, सैचुरेटेड, सैचुरेट विल अंडरगो व्हिच रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो बेटा, एक एक करके मैं बताते जाता हूँ, फटाफट देखो, आ जाओ। पहला बर्निंग, कंबशन का रिएक्शन। कंबशन का बेटा मैंने आपको ट्रिक दिया था ना बेटा, क्या होता है, CH2 प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर प्लस हीट। बरोबर है, एक्सोथर्मिक। आजकल बेटा बहुत मारामारी चल रहा है, किसका मारामारी चल रहा है, एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पीएनजी मतलब जो पाइप से अपने घर पे आता है उसको कहते हैं पाइप्ड नेचुरल गैस। गाड़ी में वो व्हाइट कलर का सिलेंडर होता है, उसके अंदर होता है वो क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। तो बेटा, जो अपने घर पर बहुत लोगों के घर पे अभी भी सिलेंडर होगा, लाइक कोई कोई बिल्डिंग में कनेक्शंस नहीं आए रहे तो लाल कलर का सिलेंडर होता है, उसमें होता है बेटा प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ठीक है, पाइप्ड गैस जो आता है अपने घर पे उसमें होता है मीथेन, अल्केन होते हैं सारे ये गैस। ठीक है। इसलिए उनको जलाते तो हीट आती है कि नहीं, इसलिए हम लोग उसको कुकिंग के लिए यूज करते हैं। चल, अभी मैंने मीथेन बोला तो क्या करोगे बोलो, यहाँ पे फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या लिखने का, एक्स, यहाँ पे क्या लिखने का, y/2, एंड हियर व्हाट यू राइट, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, हाफ ऑफ ऑक्सीजन ऑन, बोलो। तो चलो बेटा, अगर मैंने मीथेन दिया है तो क्या होगा बोलो, अरे एक्स का वैल्यू क्या हो गया, वाई का वैल्यू क्या हो गया, बोलो ना। अरे ये एक्स है ना, एक्स का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 1। वाई का वैल्यू कितना है, 4। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2। कितना ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, 2 और 2 4, 4 का हाफ। सपोज बेटा मैंने इथेन लिया है तो फटाफट बता दे जाओ ना तुम लोग अभी। हेलो, कम ऑन। 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। वाई का वैल्यू कितना है, 6। तो कितना हो जाएगा, 3। ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, 4 + 3 7। तो 7/2। समझा ये कैसे आया बोलो। ओके, ब्यूटेन का करोगे तो कर पाओगे, ब्यूटेन का देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना था बोलो बेटा, 4। तो यहाँ पे 4 डाल दिया, बरोबर है। ये 10 था तो 10 का हाफ, 5। राइट, वो कितना हो गया, 4 × 8, 8 + 5 30। तो ये 13/2। अब समझा गया? चलो और आगे बढ़ते हैं अभी फटाफट, और बड़ा कर दे बस। अब बेटा अल्केन का बेटा कौन सा रिएक्शन में जाएगा बेटा, व्हेनेवर वी डू द रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। मीथेन में कितने हाइड्रोजन है, अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करूंगा तो हर एक स्टेप में कितना क्लोरीन जाएगा, एक एक क्लोरीन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में एक क्लोरीन जाएगा, सेकंड स्टेप में कितना जाएगा बोलो बेटा, देखना। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, देखना यहाँ पे 4 H थे तो मिथाइल क्लोराइड, यूवी लाइट, डिफ्यूजन लाइट। ओके, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन का टेट्राक्लोरो। क्लियर है? विच मैकेनिज्म बेटा, यूवी लाइट होगा तो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल। फ्लोरिनेशन हम लोग नहीं करते बिकॉज फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव। क्लियर? ओके। अच्छा, दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड, क्यों रे, मेरे को खाली मिथाइल क्लोराइड बनाने का था, बस मुझे डाइक्लोरो भी मिला, ट्राइक्लोर भी मिला, टेट्राक्लोरो भी मिला, तो मुझे उसका सेपरेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा कि नहीं।
लेकिन एक तरीका है, मैं उसको जैसे मेजर बना सकता हूँ। ये अबे देख, व्हाट इज द में क्या करने का, एक्सेस मीथेन लेने का और क्लोरीन को क्या लेने का। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा था, हर एक स्टेप में देख ना क्लोरीन आके रिएक्ट हो रहा था ना बेटा। तो क्लोरीन को कम ले ले, मीथेन को ही ऐसा ले ले, तो पहले स्टेप में ही पूरा क्लोरीन रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई गेट मेजर प्रोडक्ट। ओके, so to stop the reaction in first step, what you have to take methane in excess and chlorine as a। अच्छा, इसका मैकेनिज्म अभी कोई आपको पूछने नहीं वाला है, लेकिन आपको मैं बता देता है। देख, फ्री रेडिकल में पहला 3 स्टेप होता है। पहले क्या होता है, चेन इनिशिएशन। ये देख आपको क्या मिलेगा, इक्वल ब्रेकिंग होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा। फिर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल किसको अटैक करेगा, मीथेन को, तो आपको मिथाइल फ्री रेडिकल मिलेगा। फिर ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, वापस क्लोरीन पे अटैक करेगा, देख रहा है, और आपको मिथाइल क्लोराइड मिल गया। अगर रिएक्शन को स्टॉप करना है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, फ्री रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल। तो कितने फ्री रेडिकल बने, मिथाइल फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो मिथाइल मिथाइल सामने आना चाहिए, क्लोरीन क्लोरीन सामने आना चाहिए, और मिथाइल और क्लोरीन सामने, उसको चेन टर्मिनेशन बोलते हैं। क्या बे हीरोइन, बातें क्या कर रहे थे यहाँ पे, देखो चेन टर्मिनेशन। देख, मिथाइल और क्लोरीन सामने आया कि नहीं, क्लोरीन क्लोरीन सामने आया कि नहीं, मिथाइल मिथाइल क्या बन जाएगा, इथे। अब बेटा कभी भी याद रखना, लाइफ में किसी को भी मौका मिलेगा प्राइमरी बनने का या सेकेंडरी बनने का या टर्शरी बनने का, तो क्या बनना पसंद करेगा बोलो, क्या बनना पसंद करेगा, टर्शरी। समझा गया, राइट। अरे टर्शरी कार्बोकैटायन, टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। चलो, अगर मैंने प्रोपेन के अंदर क्लोरीन डाला तो क्या क्या मिलेगा बताओ बेटा। कहाँ पे क्लोरीन जा सकता था बोलो बेटा, फर्स्ट पे जा सकता था और सेकंड पे, ये सेकेंडरी होता है, ये प्राइमरी। कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा बोलो, वेरी गुड। देखा, तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, व्हेन प्रोपेन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ व्हिच इज द मेजर प्रोडक्ट, क्लियर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी दिया मैंने, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अच्छा, ये ब्यूटेन का करेंगे या बेटा, ये प्राइमरी है कि नहीं, ये आगे जाके एक से अटैच है। ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 2 3, ये टर्शरी है। तो ये क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, प्राइमरी पे जाएगा या टर्शरी वाला मेजर बनेगा, टर्शरी। सो दिस इज योर व्हाट बेटा, मेजर। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है बेटा, ये वाला देखो, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन पे अगर क्या नाम है इसका, ईडी नहीं, इसका नाम क्या है रे, हाँ नैया। यहाँ पे देख, अभी आंसर बता चल। ये क्लोरीन अगर मैं यहाँ पे डालता तो क्लोरीन कहाँ कहाँ पे जा सकता था, इस पे जा सकता था, या तो इस पे जा सकता था, इस पे और इस पे जा सकता है क्या, काय को, ऑलरेडी उसके 4 बॉन्ड है, समझ में आया ना। हाँ, तो अच्छा, ये इस पे अगर जाता तो भी ये देख ना, आगे जाके एक ही से अटैचन है तो प्राइमरी बनता। अच्छा, इस पे अगर क्लोरीन जाता मेरा, तो ये भी आगे जाके एक ही से अटैच है कि नहीं, इस पे जाता तो भी आगे जाके एक ही से अटैच है कि नहीं, इस पे जाता तो भी आगे जाके एक ही से अटैच है कि नहीं, बोलो। क्लियर है, ए भाई, तो इस सबका नाम सेम ही होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ऐसा एक अल्केन का नाम बताओ जिसका क्लोरीनेशन पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, ओनली वन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। ये आया हुआ है एमसीक्यू, आया हुआ है देखना, मोनो, हाँ, तो एक ही कौन सा है बोलो बेटा, बोलो क्या करोगे बोलो बेटा, नियो पेंटेन। आंसर क्या होगा, नियो पेंटेन। ठीक है, क्लियर, एनी डिफिकल्टी क्लियर, हेलो। चलो, अब बेटा हम लोग क्या करेंगे बोलो, ब्रोमिनेशन। क्या करेंगे, सेम ऐसा ही होने वाला है। अच्छा, लेकिन ब्रोमिनेशन हम लोग क्या करते हैं बेटा, वी यू ब्रोमिनेशन। अच्छा, 2 3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। वेन एवर, ए भाई, कोई भी रिएक्शन में एच के जगह पर अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा और राइट ना, और ऊपर यूवी लाइट नहीं लिखा है, तो इट इज विच सब्सटीट्यूशन बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। कभी भी फंक्शन फंक्शनल ग्रुप के जगह पे नया फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो इट इज व्हाट बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्लियर है, Excuse me. चलो, यहाँ पे यूवी लाइट लिखा है। अच्छा, कभी पता चलेगा फ्री रेडिकल है तो एरो पे क्या लिखा रहेगा, यूवी लाइट। दिस इज अल्केन, ब्रोमीन है, राइट बेटा। AlBr3, व्हाट इज द रोल ऑफ AlBr3, ऐसा भी पूछेगा बेटा। कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना चाहिए कि नहीं। तो देख, ब्रोमीन है ना बेटा, ये ब्रोमीन ब्रोमीन आपस में रिएक्ट होके इसके AlBr3 के साथ रिएक्ट होगा। क्यों AlBr3, और ये ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये AlBr3 ले लेगा। क्यों, क्योंकि AlBr3 क्या है बोलो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना बेटा। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो दोनों ले लेगा इधर पे।
और ये ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो एग्जाम एमसीक्यू में पूछेगा व्हाट इज द रोल ऑफ AlBr3, बोलो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अभी बेटा ये रिएक्शन में देख, हाइड्रोजन की जगह पे देख नया फंक्शनल ग्रुप आया कि नहीं, हो गया, कितना इजी है। चलो इलेक्ट्रोफिलिक, अब देख बेटा यहाँ पर देख देख, इथेन लेगा तो इथाइल ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्सेन लेगा तो साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड। इसका मैकेनिज्म कोई पूछने वाला नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म होता है बेटा, देख मैं तुमको बताता हूँ। देखिए पहले स्टेप में क्या होता है बता देता हूँ, देख ये ब्रोमीन ब्रोमीन था कि नहीं, तो आप ऐसे अपने आप ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक करवाएगा। देख इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लविंग ये है। ठीक है ना, तो ये ले लेगा बेटा, ये देख दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड, AlBr3 लुईस एसिड। देखिए ब्रोमोनियम बना, देख बेबी ब्रोमोनियम बना के नहीं। अच्छा रिएक्शन में इलेक्ट्रो वापस तुम्हारा रीजनरेट हो जाना चाहिए ना कैटलिस्ट। तो देख AlBr4 अभी किस पे अटैक करेगा, RH पे। इस पे नेगेटिव, इसको पॉजिटिव चाहिए तो ये H को खा जाएगा। देख ब्रोमीन देख HBr बन गया कि नहीं, और ये AlBr3 वापिस बन जाएगा, और R पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा अभी ये नेगेटिव है और ऊपर ये कौन है, ब्रोमोनियम अपना कौन है, पॉजिटिव। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर देख अल्काइल ब्रोमाइड। अभी तीनों को, ये पूरा तीनों स्टेप को तू ऐड कर, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बता। सेम सेम चीज कैंसिल हो जाएगा, AlBr3 कैंसिल, AlBr4 कैंसिल, बरोबर है। ब्रोमोनियम ब्रोमोनियम कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल। अभी बचा कौन, सिर्फ देख ब्रोमीन बचा, अल्केन बचा, HBr बचा और RBr। देख हम लोग रिएक्शन ऐसे लिखते हैं लेकिन इतना डिटेल स्टेप्स होता है उसमें, बरोबर है। जोपुनकोस। अच्छा चले, अभी तू मेरे को बता बेबी, अनवी ब्रोमिनेशन करेगी तो क्या मिलेगा बता। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी कहां पे जाएगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, राप्टा मारेगा। टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी में, तो टर्शरी पहले फिर सेकेंडरी, तो ब्रोमीन विल गो हियर। तो ये देखिए मेजर बनेगा, यहाँ पे भी जाता वो माइनर बनता। ठीक है, राइट। तन्वी बेटा यहाँ पर अभी बता मेरे को, ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा, ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, इस पे जाएगा तो प्राइमरी, और इस पे जाएगा तो सेकेंडरी विल बी और मेजर, राइट। हिया बेटा यहाँ पर देख क्या है, बोलो ब्रोमीन यहाँ पे जाता तो प्राइमरी, और यहाँ पे जाता तो टर्शरी, तो टर्शरी विल बी और मेजर। अलीश का तेरे को एग्जाम में कितना मिला, तूने बताया नहीं मुझे, कितना मिला, 23, तुझे 24। वेरी गुड, चलो अच्छा। तानिया किधर है, तानिया आई नहीं आज। चलो बेटा ब्रोमिनेशन, हेलो ब्रोमिनेशन, अभी वापस यही क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, सोनकर ऐसे में बोलेगा मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट, वही होगा ना। मोनो में कभी भी मोनो वर्ड आया ना, मोनो हेलोजिनेटेड, तो आपका आंसर क्या होगा, एन पेंटेन। ठीक है, एन पेंटेन। अलीश का बेटा एक क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल क्यों नहीं है। तो देख बेटा ये RH और I रिएक्ट होता तो क्या बन जाता, HI। अच्छा हम लोग ने जब क्लोरीनेशन किया तो क्या बना था, HCl। फिर ब्रोमिनेशन किया तो क्या बना था, HBr। आयोडीनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, HI। तो HI अपना क्या दिख रहा है ना, HI क्या है बोलो बेटा, अनस्टेबल है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग ब्रेक हो जाएगा। तो देख HI क्या है बोलो बेटा, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, और रिएक्शन को क्या बना दिया, रिवर्सिबल। ये आता है MCQ में बहुत, रिवर्सिबल बना दिया। बिग पाई, बिकॉज HI इज वॉट, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। तो अभी हमको ये रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, प्रोडक्ट में HI को बनने देगा ही नहीं, राइट। So in order to make reversible, irreversible, we use strong oxidizing agent. Which are the strong oxidizing agent? Iodic acid, nitric acid और mercuric oxide. देखिए अल्केन में जब भी हमको आयोडीन ऐड करना रहेगा, देख रहा है अल्केन है और आयोडीन ऐड करे तो आइदर आई यूज नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड और मर्क्यूरी। अभी प्रोडक्ट में आप देखो ना, यहाँ पे प्रोडक्ट में कहाँ पे भी HI बन रहा है क्या, तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगा क्या, नहीं। क्लियर, ओके। अभी आपको मैं फ्लो चार्ट में लेके जाता हूं। देख फ्लो चार्ट में हम लोग ने अभी क्या क्या किया बोलो बेटा, UV लाइट वाला किया ना, देखना क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन आईडी कंबशन बता दिया मैंने आप लोगों को, राइट बेटा, ओके। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं, ओके। अभी है ना ये सब रिएक्शन तुम लोगों को देखो अभी हम लोग है ना बेटा, सिर्फ ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक वाले रिएक्शन नहीं करेंगे बेटा, देख रहा है। ग्रिग्नार्ड रिएजन कर दिया मैंने, ये बता दिया आप लोगों को, प्रॉपर्टीज बता दी, फिर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दिया। देख हेलोजिनेशन हम लोग ने कर दिया, फिर हम लोग ने क्या क्या कर दिया, दूसरा कंबशन कर दिया। फिर डायरेक्ट ये सब रिएक्शन नहीं है, सुनो बेटा ये वाले रिएक्शन नाइट्रेशन नहीं है, बराबर है।
लेकिन अगर होता भी तो वही सेम चीज होता, सल्फोनेशन भी नहीं है। क्लियर है? तो टाइम बच गया ना अपना, राइट। हाँ, ये है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होगा बेटा, मेरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। तो चल बेटा, एन ब्यूटेन है और ये क्या बन गया बोलो, ओके। और ये क्या रिएजेंट यूज किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड NaCl। तो मतलब आप देख रहे हैं बेटा, अगर एक ऐसा नॉर्मल रहेगा ना तो एक ब्रांच आ जाएगा। अगर मेरे अंदर ऑलरेडी एक ब्रांच है तो कितना आ जाएगा, दो। इसमें देख ऑलरेडी एक ब्रांच था कि नहीं, तो अब कितने ब्रांच आ गए बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा दोनों साइड। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरोलाइसिस। पायरो मतलब हीट, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। इसमें दो तरह का रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CH का बॉन्ड ब्रेक होगा। अल्केन में से अगर CH जाएगा तो क्या बनेगा, अल्कीन। तो डीहाइड्रोजनेशन विल ऑलवेज गिव यू ओनली अल्कीन, ओनली। और क्रैकिंग में क्या होगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक होगा, CH वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा और CC वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो इसमें आपको एक क्या मिलेगा, लोअर अल्केन एंड लोअर। देखो मैं बता देता हूं, मैंने सपोज ये प्रोपेन लिया है, प्रोपेन का पहले मैंने क्या किया, डीहाइड्रोजनेशन। डी ये प्रोपेन था कि नहीं, डीहाइड्रोजनेशन करेंगे तो सिर्फ CH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बन जाएगा, देख प्रोपीन। लेकिन अगर मैं बेटा ये करूंगा, क्रैकिंग करूंगा, देखना बेटा ये वाला क्रैकिंग करूंगा तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, देख। अरे देख, मैंने प्रोपेन प्रोपेन को रीअरेंज किया, एक दो तीन। तो देख रहा है बेटा, पहले तो ये CH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, ये देखना। और ये CC बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा बोल बेटा, अल्केन। और ये दोनों क्या बन जाएगा, अल्कीन। क्लियर है? MCQ में आएगा, डीहाइड्रोजनेशन में इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ विच बॉन्ड, CH। क्रैकिंग इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ विच ऑल बॉन्ड, CH एज वेल एज CC। CET में बेटा सिर्फ ये टेक्स्ट बुक का ही पढ़ना है। अभी बेटा ये हायर एक दिया, इसमें आपको ये क्या दिया बेटा बोलो, C6H12 हेक्सेन है, क्या है, तो ये क्या है बोलो, हेक्सीन। कौन है, ये डिहाइड्रोजनेशन, बराबर है, बोलो ना। अच्छा, अभी यहाँ पर ये लोग ने रिएक्शन दिया, ये तुम्हारा क्या बन गया बोलो बेटा, इथेन अल्केन बन गया कि नहीं बोलो, राइट। ये रॉन्ग प्रोडक्ट दिया है लोगों ने बेटा थोड़ा। चलो अभी बेटा वो मैंने तुमको बताया था ना बेटा, आइसोमराइज। अभी क्या होगा, हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन। क्या पढ़ेंगे, एरोमेटाई, मतलब बेंजीन रिंग बनेगा, क्या बनेगा, ये देखो कितना कार्बन है यहाँ पे, काउंट करो। अलिश का हमनी कार्बन आ रही है, 1 2 3 4 5 6, एन हेक्सेन है। आपको रिएजेंट का नाम याद रखना पड़ेगा, क्रोमिक ऑक्साइड और एल्यूमिनाइट 773। अच्छा, ये सीधा था, और ये ब्रेक होके क्या बन जाएगा बोलो बेटा, बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड बना के नहीं बोलो। अगर मैं एन हेप्टेन लेता तो हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं स्वाति बेटा, 7। तो एक बेंजीन रिंग में कितना जाना चाहिए, 6। तो एक ऊपर रह जाएगा कि नहीं, तो क्या बनेगा, मिथाइल बेंजीन या टॉल्विन। ये देख मैंने ये भी दिया है, ये देखिए कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 एंड, ये रॉन्ग है बेटा, 7। ठीक है ना बेटा, 7। क्लियर है? तो एन हेप्टेन से आपको क्या बन जाएगा बोलो बेटा, 6 कार्बन तो बेंजीन में चला गया ना, और एक ऊपर मिथाइल बेंजीन या टॉल्विन, अरोमाटाई। देखिए यहाँ पे वो लोगों ने क्वेश्चन भी दिया है बेटा, ये देखो मिथाइल बेंजीन के लिए तुमको क्या लेना पड़ेगा, मिथाइल बेंजीन के लिए एन हेप्टेन, V2O5 एंड 773 केल्विन, ये याद रखना बेटा। फिर आज मैंने आपको बता दिया ना, CNG LPG क्या होता है बेटा, बरोबर है कि नहीं। यहाँ यूजेस बच्चे पढ़ना भूल जाते हैं, MCQ में आया हुआ है। ये देखो, LPG CNG ये सब में यूज होता है, सॉल्वेंट भी काम करता है। अच्छा, MCQ में पूछते हैं, विच अल्केन इज यूज फॉर रोड सरफेसिंग। रोड रोड सरफेसिंग मतलब वो डांबर लगाते हैं नहीं, कोल्टार, तो उसमें कितना कार्बन होना चाहिए मिनिमम, हमने मोर, MCQ में पूछा गया, मोर देन 35 कार्बन है। और विच हाइड्रोकार्बन इज यूज फॉर लो रोड सरफेसिंग, अल्केन। क्लियर है, राइट। कैंडल वगैरह बनाने में भी काम आ जाता है, वैक्स बनाने में भी काम में आता है। यूजेस पढ़ने का, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने का, छोटा छोटा। हो गया बेटा, ये अल्केन अपना खत्म। क्लियर है? ये देखो हाइड्रोकार्बन में मैंने देख बताया ना, देख यहाँ पे मैंने ये सब भी बता दिया। ये देखिए डायहेड्रल एंगल कितना था, 60 डिग्री। ठीक है बेटा, ये हो गया। एरोमेटाइजेशन वाला भी बता दिया। आइसोमराइजेशन इन अल्केन मैंने बताया था ना बेटा, स्ट्रक्चरल में चेन और पोजीशन नहीं, इसमें नहीं आएगा, वो अल्कीन में आएगा, सॉरी अल्कीन में आएगा।
तो अल्केन खत्म हो गया। अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं बोलो? अल्कीन्स। अल्कीन्स क्या होता है बोलो? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग कार्बन कार्बन। अल्कीन्स का दूसरा नाम क्या है बोलो बेटा? ऑलिफिन्स। क्या नाम है? अच्छा, कॉमन नेम में अल्कीन और अल्कलाइन। चलो बेटा, अब ये दो कार्बन डबल बॉन्ड, इथीन इथिलीन, प्रोपीन प्रोपिलीन, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, बराबर है कि नहीं? अच्छा, n = 4 में मेरा डबल बॉन्ड कहाँ पे आ सकता है? फर्स्ट पे भी आ सकता है और कहाँ पे आ सकता है? सेकंड पे। तो कौन सा आइसोमर हो गया? ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, पोजीशन आइसोमर। ठीक है बेटा, दीज आर पोजीशन आइसोमर। क्लियर है? हेलो, राइट। इसमें और एक ब्रांच में भी जा सकता था कि नहीं? 2 मिथाइल प्रोपीन, ये देख, एक ब्रांच में चला गया ना, 2 मिथाइल प्रोपीन, बराबर है स्ट्रक्चर। अभी बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर आता है एमसीक्यू में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है बेटा, पता है क्या? डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट में दो भी है। देख, अभी मैं तुमको सिंपल बता देता हूं, देख रहा है? ये दो कार्बन एटम है। अच्छा, अब ये ऊपर दोनों सेम है कि नहीं बोलो बेटा? यहाँ पे नीचे भी दोनों सेम है। सेम ऑन सेम साइड इज सिस। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम ऑन 180 डिग्री पे दोनों सेम है, तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांस। जरूरी नहीं है कि दोनों दोनों जगह पे सेम होना है। एक साइड पे भी अगर दोनों सेम है ना अपोजिट में, तो भी वो क्या हो जाएगा? ट्रांस। मैं बताता हूं, ये देखिए जरा। देख भाई, ये देख रहा है बेटा? ये सी मतलब कार्बन कार्बन, और ये दोनों ए बी दोनों साइड सेम होना चाहिए, ए बी। अभी देख बेटा, यहाँ पे आ रहेगा, देख ये वाला स्ट्रक्चर देख बेटा, ये वाले में ये दो, एक साइड पे दोनों सेम है, बट ये दोनों सेम है क्या? नहीं ना, तो भी उसको सिस बोलते हैं। यहाँ पे ओनली 180 डिग्री पे एक ही साइड पे सेम है, बट ये बी और डी है, तो भी एक साइड पे भी अपोजिट पे भी दोनों सेम होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। क्लियर है? लेकिन इसमें बेटा ये वाला देख रहा है तुम, यहाँ पे सेम साइड पे भी सेम है और सेम अपोजिट साइड पे भी सेम है, ऐसा कभी हो सकता? तो वो आइसोमर नहीं बताएगा। क्लियर है? अभी मैंने एक एग्जांपल दे दिया, चलो यहाँ पे। ब्यूट 2 इन क्या है ये बेटा? 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन में बेटा अगर आप देखोगे बेटा, ये सी डबल बॉन्ड सी मैंने यहाँ पे लिख दिया, दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये CH3 और ये CH3 देख, दोनों सेम साइड पे, और ये HH दोनों सेम साइड पे है, तो सिस ब्यूट 2 इन, बरोबर है? अभी मैंने इसको अपोजिट पे डाल दिया, देख रहा है? तो ट्रांस ब्यूट 2 इन। अभी इसमें एमसीक्यू आपको क्या आएगा, सुनो अच्छे से। ये पूछते हैं, हाँ बेटा, ये देखो। ए सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर में कौन पोलार होगा बोलो? बोलो। सिस। सिस आइसोमर और ट्रांस में किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा? किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है एमसीक्यू, तू सॉल्व करेगी तो तेरे को दिखाई देगा। क्लियर है? ओके, चलो बेटा अभी आगे बढ़ते कुछ। ये भाई ये सब है, हाँ फिर। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर आ जा बेटा, ये हम लोग ने तुमको कौन सा आइसोमर बताया? सिस और ट्रांस एंड पोजीशन आइसोमर बता दिया बेटा। ठीक है ना? ये देखो बेटा, ध्रुवीन, ये देख, इसमें तेरे को दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखिए क्या दिया मैंने, पेंटुइन। तो अभी देखिए सी डबल बॉन्ड सी है, तो देख ऐसा लिखा, देख यहाँ पे दोनों सेम है, लेकिन ये मिथाइल और इथाइल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या बोलेंगे? सिस। बराबर है? चलो नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन देख, अभी पहले मैं आपको फ्लो चार्ट में बता देता हूँ। देख हम लोग ने अभी क्या किया, ये देख, चेन आइसोमर में क्या होता है बेटा? एन आइसो ऐसा। तो उसमें ब्यूटीन में बन रहा था ना, ब्यूट 2 इन एंड 2 मिथाइल प्रोटीन। फिर पोजीशन में ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन। फिर ज्योमेट्रिकल में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा बोलो बेटा? सिस एंड, बराबर है? अब सेम बेटा वैसे ही देखो, क्विक रिवीजन करना है तो ऐसा है, देखिए ये सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और ये सारे क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो इसमें से तो बहुत सारे रिएक्शन हम लोग अभी कर चुके हैं बेटा। चलो आ जाओ बेटा। पहला हम लोग क्या करने वाले हैं? इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन। ओके। एलिमिनेशन में क्या होगा बेटा? देखिए यहाँ पे से थे चारों सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे से कुछ गायब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे चारों सिंगल बॉन्ड था, देख यहाँ पे से गायब हो गया। यहाँ से क्या गायब हुआ? पानी गायब हुआ। डिहाइड्रेशन। ये सब अल्कोहल में भी पढ़ा था आप लोग ने, 12th वालों बच्चों, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। हेलोजन डेरिवेटिव में सारे रिएक्शन। और अल्कोहल में ये देख, पहले हम लोग क्या करने वाले? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल रहता है ना, H और OH, पानी चला जाएगा, देख अल्कीन बनेगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या एल्यूमिना। इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होगा, तो कौन पहले रिएक्ट होगा? टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर। तो देख बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल मैंने लिया है, यहां से पानी गया, देख अल्कीन बन गया। अच्छा, ये प्राइमरी में टेम्परेचर क्या है? ज्यादा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड भी लेके तो ज्यादा।
सेकेंडरी में जाएंगे तो एल्यूमिना लेके तो 100 केल्विन कम करने का, टर्शरी में जाएगा तो और 100 केल्विन कम, या कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल डिक्रीज। तो इथेनॉल गिव्स इथीन। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या है बोलो, ये देख रहे हैं, तो दिस विल गो प्रोपीन। अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दो। कौन, अर्जुन भाग गया रहेगा। हाँ, मालूम है ना। हेलो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग यार। ओके, ये कौन है बोलो बेटा, याद आ रहा है सिजेफ रूल। अरे जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो क्या होता है, अल्फा। और ये क्या है तेरा बीटा, ये भी बीटा। इस पे कितने बीटा हाइड्रोजन है, 2। इस पे कितने हैं, 3। तो अभी मैं कहां से निकालू, अगर मैं यहां से निकालता तो 1 ब्यूटीन बन जाता, यहां से अगर निकालता तो 2 ब्यूटीन। तो सिजेफ ने क्या बोला, कहां से जाएगा ये डी, लेस वाले पे से। लेस कौन है तेरा, ये वाला। तो ब्यूट एमसीक्यू में ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। वेन एवर सेकेंडरी अल्कोहल, इफ यू आर टेकिंग सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, तो विच वन विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ब्यूट 1 इन या ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। समझ में आ गया ना, क्लियर है। राइट, एनी डिफिकल्ट डिटेल यार। चलो टर्शरी में बेटा कुछ नहीं है, सेम है बेटा, देखना ये तेरा अल्फा था, इस पे भी 3 है, इस पे भी 3 है, और इस पे भी कितना है, 3। तो कहां से भी निकालो, अलग अलग रहेगा ना। फंक्शनल ग्रुप जिस पे अटैच है उसके आजू बाजू में अगर अलग अलग रहेगा तो ही सिजेफ रूल अप्लाई करने का। और बेटा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द ऑर्डर, टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्लियर है, बिकॉज इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ सीओएच बॉन्ड। ओके। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में हम लोग को कौन सा केओएच लेने का, अल्कोहल। अल्कोहल पीने से इंसान एलिमिनेट हो जाता है कि नहीं, सेम वैसा ही होगा बेटा। ये देख, यहाँ पे मैंने क्या लिया है बोलो। अच्छा हम लोग क्या लेने वाले हैं, अल्काइल हैलाइड लेंगे। तो बेटा ये देख रहा है, के और एक्स रिएक्ट होके क्या बन जाएगा, के एक्स। ओ एच और एच रिएक्ट होके क्या बन जाएगा, वाटर। देख अल्कीन मिला कि नहीं, बोलो। राइट, इफ यू टेक कोई भी ले बेटा, इथाइल क्लोराइड तो इथीन। राइट, सिजेफ रूल कहां पे आएगा, सुनकर, सिजेफ रूल कहां पे आएगा, सेक ब्यूटाइल में। यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे तेरा 3 एच है, यहाँ पे 2 एच है, कहां से निकालेगी, वेरी गुड, इजी। सब सिमिलर रिएक्शन है बेटा, अब देख रहे हो कि नहीं बोलो, राइट। चलो डर, अभी फिर बाद में विसिन जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है, व्हेन बोथ द हैलोजन आर अटैच्ड ऑन सेम कार्बन, उसको क्या कहते हैं, जेमिनल। विसिनल में क्या होगा, आजू बाजू में, आजू बाजू में। ठीक है, अभी मैं इसको क्या लूंगा, जिंक इन अल्कोहल, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, देख हेलोजन गायब हो रहा है कि नहीं, इसलिए डी हेलोजिनेशन। अच्छा ऊपर में अल्कोहल में क्या गायब हो रहा था, पानी, तो डिहाइड्रेशन। अल्काइल ब्रोमाइड में क्या गायब हो रहा था, हाइड्रोजन और हेलोजन, सो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। यहाँ पे सिर्फ क्या गायब हो रहा है, हेलो। क्लियर है, राइट। तो देखो ना यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी आ जाओ ना, ये देखो बेटा, मैंने देखिए अल्कोहलिक वाला किया, फिर ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हम लोग ने किया कि नहीं। देख टर्शरी में सबसे कम टेम्परेचर चाहिए, सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, फिर ये विसिनल वाला किया कि नहीं बोलो, अरे गेटिंग इट। हाँ, अरे एल्यूमिना लेता तो क्या होता था ये, कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो रहा है कि नहीं ये, वो देखना, अगर एल्यूमिना लेता तो यहाँ पे कितना होता था, 623। यहाँ पे कितना होता था, 523। यहाँ पे कितना होता था, 423। अभी ये देखा ही नहीं है तूने, यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर डिहाइड्रेशन में हम लोगों ने देखना, यहाँ पे एल्यूमिना में देख 423, फिर ये 523, फिर यहाँ पे कितना था, 623। हो गया ना बेटा, चल चुप, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया बेटा डी हेलोजिनेशन। हेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे जा जाओ, पार्शियल रिडक्शन। यहाँ पर हम लोग अभी 2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। लिंडलार्स, ऐसा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, व्हाट इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। बेटा कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का अगर मैं डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड करता तो डायरेक्ट अल्केन बन जाता, लेकिन मुझे अल्केन बनने देना नहीं। मुझे कहां पे रिएक्शन को रुकाने का है, अल्कीन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, पार्ट 2 ना, अल्कीन बनाने का है। तो देख बेटा मैंने यहाँ पर क्या क्या देखिए, अल्काइन था कि नहीं, अबे बेटा यहाँ पे देख, अरे ये देख, ये अभी आज हम लोग ने किया था कि नहीं, देख तू अल्काइन में पहले ही, ये देख अल्केन में पढ़ा था कि नहीं। यहाँ पे तू देख ट्रिपल बॉन्ड में अगर बेटा हाइड्रोजन डालता तो डायरेक्ट क्या बन जाता था, अल्केन। मुझे अभी ये बनने देना नहीं है, तो ये हम लोग क्या करेंगे बोलो, यहाँ पर व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, लिनलार्स कैटाबिल पूछेगा, व्हाट इज लिनलार्स, तो पैलेडाइज चारकोल डीएक्टिवेटेड बाय क्यूनोलिन, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इधर देख, अभी देख देख इधर देख पहले, मैं अंडरलाइन करवा देता हूँ, टेंशन मत ले, ठीक है। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड हो रहा है, दोनों
सेम साइड पे ऐड हो रहा है। देख दोनों हाइड्रोजन कहां पर आया, एमसीक्यू में पूछेंगे व्हेन अल्काइन इज ट्रीटेड विद लिंडलार्स कैटलिस्ट व्हिच अल्कीन यू विल गेट, सिस और ट्रांस। सिस। तो देख ब्यूटूआइन लिया तो सिस ब्यूटूइन देगा, लिंडलार्स क्या देगा, अच्छा बर्च रिडक्शन करेंगे, बर्च, ये लिंडलार्स था। अभी हम लोग कौन सा करने वाले हैं, बर्च में हम लोग क्या यूज करते हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। और यहाँ पे एडिशन कहां पे हो रहा है, अपोजिट में हो रहा है, कहां पे हो रहा है, तो वो क्या देगा, एमसीक्यू में पूछेंगे बर्च रिडक्शन और सोडियम इन लिक्विड अमोनिया विल गिव यू विच अल्कीन, सिस और ट्रांस। क्लियर है। तो ये देखो यहाँ अपना हाइड्रोकार्बन का फ्लो चार्ट, ये देखिए तेरा कौन सा था, लिंडलार्स, देख सिस, ये तेरे को क्या दे रहा है, ट्रांस। हो गया, कितना इजी था बेटा, फटाफट ये देख, ये इधर आ जा, ये बेबी है यहाँ जो, ये देख अल्कीन्स के बारे में बता दिया, फिर अल्कीन के आइसोमर बता दिया, स्ट्रक्चरल में क्या होता था समझ में आ गया ना, पहला पोजीशन ब्यूट वन इन ब्यूट टू, ये देख स्ट्रक्चर में क्या था, ये सीधा था एक ब्रांच में आ गया। फिर बाद में पोजीशन ब्यूट वन इन ब्यूट, ज्योमेट्रिकल में क्या होता है बोलो, सिस एंड, बोलो ट्रांस। अभी देख बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, सिस का, ये इसमें एमसीक्यू में आता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ट्रांस का। पोलार कौन होता है, सिस। नॉन पोलार कौन होता है, ट्रांस। एमसीक्यू में एक छोटा आ सकता है, इथीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल बाय विच प्रोसेस, क्रैकिंग। ये देखिए सारे रिएक्शन बता दिए तुमको, डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रेशन, बराबर है बेटा, डीहाइड्रोजनेशन, राइट ना। फिर ये देखिए ये वाला सिसल की, अच्छा तेरे को भी चाहिए ना, ले ले ले, लिंडलार्स कैटलिस्ट, ले ले, टेक्स्ट बुक लाया है, हाँ ये रहा। पेज नंबर बताओ, 241, अप्रिशिएटेड या ब्रो, अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएटेड। कहाँ जाना है, आज कॉलेज है, एग्जाम है, जहाँ जहाँ तो बोलना, अभी तक क्या कर रही थी तू यार, ऐसा करेगी तू बेटा, बोल देना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। हाँ है ना, होगा ना, एग्जाम है तो बेटा जा, तो ऐसा बोलने का डरती क्या है रे तू इतना। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चलो हो गया। अभी आगे बढ़ते बेटा, ये सब हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन, वो सब जाने दो। अल्कीन भी बेटा सेम वैसा ही होगा बेटा, जैसे जैसे मेंबर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब हाँ। बेटा अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा तो बेटा कौन से रिएक्शन में जाएगा, एडिशन, इट हैज अ पाई बॉन्ड, ठीक है। आ जाओ या जिया बेटा, टेल मी। So you made us write another reaction, coal-based electrolysis also. क्या, कोलबी फोलबी नहीं है अभी। Under physical, you made us write coal-based electrolysis अरे बेटा also. वो बेटा ये सीटी में नहीं है बेटा, वो किसके लिए था, जेई के लिए था, इसके लिए, ठीक है ना। हम्म। कोलबेज रिएक्शन वो सब है ना जेई के लिए बेटा, वो नाइट्रेशन सल्फोनेशन जेई और नीट के लिए था बेटा, ठीक है। चलो आ जाते, आ जाते बेटा इधर पे, ए फोन अंदर है और ध्यान दे, हाइड्रोजनेशन अल्कीन, अभी ये सब रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं बेटा, इधर पे आ जाओ। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये अभी अल्केन में पढ़ा था कि नहीं, अरे अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन डालेंगे तो क्या मिलेगा, अल्केन, क्या चिंदी गिरी है ये, ठीक है ना। फिर अगर ये हेलोजन डालेगा तो क्या हो जाएगा, आजू बाजू में हेलो, विसिनल डायहलाइड। दिस इज द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, मैंने तुमको एक टेस्ट में अल्केन दिया, एक में अल्कीन, तो दोनों में क्या डालने का, ब्रोमीन सोल्यूशन। अल्केन रिएक्ट होगा, ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं करेगा, अल्कीन क्या कर देगा, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, देख बताया है ना यहाँ पर, देख इसमें भी ब्रोमीन डाल, नो चेंज, अल्केन में नो चेंज, इसमें डालेगा तो क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर विल डीकलराइज, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब बेटा हम लोग ने हाइड्रोजन डाला तो हाइड्रोजनेशन, ब्रोमीन डाला तो ब्रोमिनेशन, अब हम लोग दोनों डालने वाले हैं तो क्या होगा बोलो, हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलो। इसमें बेटा रूल फॉलो करना पड़ेगा, अगर दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, दोनों साइड सिमेट्रिकल रहेगा तो नो रूल टू बी फॉलोड, अनसिमेट्रिकल रहेगा तो विच रूल यू हैव टू फॉलो, मार्कोनिकॉफ। और उसमें भी अगर मैंने पेरोक्साइड यूज किया है तो एंटी मार्कोनिकॉफ या खराश मायो इफेक्ट। चलो बेटा सिमेट्रिकल में क्या होता है, सिमेट्रिकल लेकिन बोथ द साइड दे आर सेम, नो रूल टू बी फॉलोड। ये सिमेट्रिकल है क्या बोल, नहीं ना, असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल में हम लोग को क्या फॉलो करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। असिमेट्रिकल में याद रखने का कौन सा, वो उसको लाइफ में मौका मिलेगा, ये लोग टर्शरी
टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो पहले क्या बनना पसंद करेगा? टर्शरी। टर्शरी का ऑप्शन नहीं है तो क्या बनना पसंद करेगा? सेकेंडरी। ठीक है, तो ये देख बेटा, आ जाओ इधर पे। सिमेट्रिक में कोई रूल नहीं, देखिए एच इधर पे चला जाएगा, ये इधर पे डाल दे। समझ में आ गया? अरे सिमेट्रिकल में है ना, तो बेटा ये एच इधर डाल दे, ब्रोमीन इधर डाल दे, कोई रूल फॉलो करने की जरूरत। प्रॉब्लम कहां पर आएगा बोलो बेटा? व्हेन इट इज अनसिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल में रहेगा तो क्या है, विच रूल वी आर गोइंग टू फॉलो? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? व्हेनेवर एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज ट्रीटेड विद असिमेट्रिकल रिएजेंट, रिएजेंट भी क्यों असिमेट्रिकल है? बिकॉज एक पॉजिटिव और उसमें एक क्या है? नेगेटिव। क्लियर है? तो वेयर द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। या तो देखना बेटा, इधर पे जाता तो प्राइमरी बनता था, इधर पे जाता तो क्या बनता था? तो क्या बनेगा? सेकेंडरी विल बी योर मेजर। अच्छा, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इट विल ऑलवेज अंडरगो विच रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एडिशन हो रहा है ना डबल बॉन्ड में, तो इट अंडरगोज विच रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर है? देख यहाँ पे लिखा है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यहाँ पे सब लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा। ठीक है ना बेटा? चलो अभी इधर पे आ जाते हैं। अभी भी यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इस पे एक है, तो ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा? लेस वाले पे। बरोबर है, मेजर। यहाँ पे कहाँ पे जाएगा ध्रुवीन बेटा? ये देख, इस पे कितने हाइड्रोजन है? दो। इस पे एक भी नहीं है, तो किस पे जाएगा? क्लियर है? अच्छा, लेकिन बेटा अगर मुझे एंटी, प्लीज रिमेंबर बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए ना सिर्फ क्या यूज होना चाहिए? पेरोक्साइड और एच बी आर ई। HCl और HI रहेगा और पेरोक्साइड लिखा रहेगा तो इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल इज पॉसिबल ओनली HBr एंड पेरोक्साइड, दोनों दिखना चाहिए, दोनों में से कोई भी नहीं दिखा मतलब मार्कोनिकॉफ। इसमें उल्टा होगा। अच्छा, लेकिन याद रखना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है? हाँ नहीं, हाँ प्राइमरी बनेगा, मतलब मोर वाले के पास जाएगा, लेकिन ऑलवेज प्राइमरी ही बनेगा। दूसरा बेटा, इट इज फ्री रेडिकल एडिशन, विच मैकेनिज्म? देख देख, HBr और पेरोक्साइड में ही होगा। तो आप बोलोगे सर HCl और HI में क्यों नहीं हो सकता है? HCl का बॉन्ड लेंथ इतना छोटा था कि फ्री रेडिकल बनता नहीं है। HI इतना बड़ा है कि वो ब्रेक हो जाता है खुद से ही और आयोडीन बना देता है। तो HBr का साइज आइडियल है फ्री रेडिकल बनने के लिए। ठीक है? HBr, वाई HCl एंड HI नहीं यूज करने का वो भी मैंने रीजन दे दिया यहाँ पर, दिखाई दे रहा है कि नहीं? नॉट ब्रोकन बाय फ्री रेडिकल। HI इतना बड़ा है कि ब्रेक हो जाता है। आइडियल साइज किसका है? HBr का। अच्छा, इसमें अभी क्या हो जाएगा बोलो बेटा? कभी भी देखने का HBr और पेरोक्साइड दोनों है और अनसिमेट्रिकल है तो व्हाट? एंटी मार्कोनिकॉफ। अभी यहाँ पे ब्रोमीन विल गो टू द मोर, तो इट विल ऑलवेज गिव यू प्राइमरी। देख, प्राइमरी वाला ही हमेशा मेजर बनेगा। क्लियर है? प्राइमरी वाला ही मेजर बनेगा। यहाँ पे भी देख, इस पे जाएगा तो प्राइमरी वाला ही मेजर बनेगा। ठीक है? राइट। तो देखो अभी आपको ये फ्लो चार्ट में मैं लेके जाता हूँ, ये देखो बेटा, अभी ये डिड दिस हाइड्रोजनेशन वी डिड और नॉट, टेल मी। फिर क्लोरीनेशन, फिर देखिए HX डालते तो अल्काइल हैलाइड, इसमें भी अपने को दो कंडीशन, ये मार्कोनिकॉफ और ये कौन सा है? एंटी मार्कोनिक। तो वो देख यहाँ पे नीचे दिया रहेगा, देख दिखाई दे रहा है? मार्कोनिकॉफ में क्या होगा बोलो बेटा? और एंटी मार्कोनिकॉफ में, एंटी देख, एंटी मार्कोनिकॉफ में कौन बनता है? प्राइमरी बनता है। क्लियर है कि नहीं? हेलो। राइट। अभी आपको इसमें से कौन सा है सल्फोनेशन? हाँ चलो फटाफट करवा देते हैं। ये ले ए, इथीन के अंदर मैंने पहले क्या डाला? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये सिमेट्रिकल में कोई रूल फॉलो होगा क्या? नहीं, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अच्छा, सेकंड स्टेप में वापस वाटर डालूंगा तो क्या बन जाएगा? ये H2SO4 रीजनरेट अल्कोहल बन जाएगा। इथीन इज द ओनली अल्कीन विच विल गिव यू इथेनॉल। बाकी कोई भी अल्कीन लोगा ना तो आपको क्या मिलेगा बोलो बेटा? सेकेंडरी या टर्शरी मिलेगा। क्यों? ये देख, टू स्टेप रिएक्शन है बेटा, हाइड्रेशन बोलते हैं इसको। चल बेटा, इसमें लिया तो क्या हो जाएगा बोल बेटा? ये भी सिमेट्रिकल है तो यहाँ पे भी भेज दे, तो इसको इसको यहाँ पे भेज दे, इसको यहाँ पे। लेकिन अब ये सेकेंडरी है कि नहीं? हाँ, सिमेट्रिकल में तो कहाँ पे भी जा सकता है ना। यहाँ पे अगर चल तू बेटा यहाँ पे डालती तो भी ये सेकेंडरी होता है ना बेटा। है कि नहीं? फिर सेकेंड स्टेप में वाटर डालेंगे तो देख क्या मिल गया? ब्यूटेन टू ऑल बेटा। हु विच अल्कीन कैन गिव यू इथेनॉल ओनली, और प्राइमरी अल्कोहल तो ओनली इथीन। बाकी कोई भी अल्कीन लेगा तो इट विल गिव यू सेकेंडरी या। अभी देख, असिमेट्रिकल लिया तो भाई वापस देख बेटा क्या होगा बोलो? ये तेरा H2FO में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, नेगेटिव विल गो टू द कार्बन कैरिंग लेस नंबर। फिर अभी देख, इसको अंदर वाटर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये देख रहे हैं? सेकेंडरी। क्लियर?
अभी ये देख, मैंने यहाँ पे टर्स ये लिया है यहाँ पे। अभी ये देख, ये तेरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, कहाँ पे जाएगा नेगेटिव? लेस वाले। इसी हो गया, राइट। तो देख ना, ओनली प्राइमरी अल्कोहल इज गिवन बाय प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड इज इथाइल अल्कोहल। फिर हम लोग आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार आता है, ओझोनोलिसिस। ओझोनो, इसका मैं आपको ट्रिक बता देता, आ जाओ। देख बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है बेटा, वो कार्बन को कोई भी अल्कीन लो तो। अभी तुमको पूरा रिएक्शन तो पूछेगा नहीं, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट बता देता। क्या करने का, ये डबल बॉन्ड गायब कर देने का, और यहाँ पे क्या डाल दोगे? डबल बॉन्ड ओ, और बस ये हो गया आपका आंसर। चल बेटा, अभी मैंने क्या लिया, अब पहले स्टेप में हम लोग क्या डालते हैं? ओजोन, O3। फिर सेकंड स्टेप में हम लोग क्या डालते हैं? जिंक, और उसका ब्रेकिंग करवाते हैं बेटा। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? ओजोनो। पहले में ओजोनोइड बनेगा। चल अभी बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिया? इथीन लिया। ये क्या लिया बोल बेटा? तो इथीन का अगर मैं ओजोनोलिसिस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बोल बेटा? ये डबल बॉन्ड गायब कर दे यहाँ पे, और H, तो यहाँ पे क्या रहेगा तेरा? H और H है ना बेटा, ये देखना। अरे इसको ब्रेक कर दिया बेटा, तो क्या मिलेगा बोल? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल, मिथेनॉल। अच्छा, मैं उल्टा भी पूछ सकता हूँ तेरे को, रिवर्स भी। मैंने ओजोनोलिसिस किया, सुन बेटा, कैरेट, मैंने ओजोनोलिसिस किया, मेरे को दो प्रोडक्ट मिला, मिथेनॉल और इथेनॉल। सुन, मिथेनॉल और, तो ओरिजिनल कौन होगा? तो ओरिजिनल के लिए क्या करोगे? ये दोनों ड्रॉ कर देने का, मिथेनॉल मिथेनॉल दो बार ले, और ये गायब कर दे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल देते कि ओरिजिनल मिल गया कि नहीं। सपोज अगर मैंने प्रोपीन लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे सुनकर बेटा, प्रोपीन लिया तो क्या मिलेगा? अभी तू ही मेरे को बता, ट्रिक तो दे दिया तेरे को। अबे झिंगी, ये ब्रेक कर। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे तेरा क्या है? CH3, तो यहाँ पे CH3 डाल दे, तो क्या मिला? इथेनॉल एंड मिथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, एमसीक्यू में मैंने पूछा, मैंने ओजोनोलिसिस किया, मेरे को इथेनॉल मिला और फॉर्मल्डिहाइड मिला, तो ओरिजिनल क्या होगा? इथेनॉल का दो कार्बन, इसका एक कार्बन, दोनों को ज्वाइन कर दे, प्रोपीन। इजी। अच्छा बेटा, मैंने क्या लिया बोल? ब्यूटूइन लिया। तो अरिश का बेटा यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे CH3 आ जाएगा, बस। एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। एमसीक्यू में पूछा, मेरे को ये ओजोनोलिसिस करने पे दोनों एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड मिला, तो ओरिजिनल क्या हो जाएगा? इसका दो कार्बन, इसका दो कार्बन, ज्वाइन कर ले, देख ये मिल जाएगा ना ओरिजिनल। अरे तेरे को ऐसा भी पूछ सकते हैं और ऐसा भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? राइट। तन्वी बेटा, मैंने अगर अपन ऐसा ले लिया 2 मिथाइल ब्यूटूइन, तो मुझे क्या मिलेगा? तो यहाँ पे CH3 डाल दूंगा ना बेटा मैं, तो ये क्या बन जाएगा? कीटोन, एसीटोन, प्रोपेनोन। बरोबर है, डाइमिथाइल कीटोन और एसिटाइल। सपोज मैंने उल्टा पूछा, मेरे को कीटोन मिला और एसिटाइल, तो ओरिजिनल कौन होगा? तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दे, देखिए ये मिल जाएगा। अमनी बेटा, मैंने ये डाल दिया बेटा, देख 2,3 डाइमिथाइल, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर? अरे इसको खाली ब्रेक करने का है ना बेटा, तो यहाँ पे खाली क्या आ जाते हैं, तूने यहाँ पे CH3 लिया तो यहाँ पे से, बराबर। अगर आपको एग्जाम में मैंने पूछा, मैंने ओजोनोलिसिस किया, मेरे को दोनों एसीटोन मिला, तो ओरिजिनल क्या होगा? तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटोइन। इजी। अच्छा, ओजोनोलिसिस में हम लोग जिंक क्यों लेते हैं, ऐसा एक बार पूछेंगे। तो बेटा, ये रिएक्शन होता है ना, तो पेरोक्साइड मिलता है, और पेरोक्साइड क्या करता था? ये इसको डिस्ट्रॉय कर सकता था, तो उसको क्या बना देगा? अनरिएक्टिव बना देगा। ये भी दिया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। डन डन डन। ये देखो, देखो मैंने सारे एग्जांपल दे दिए। ये देखो, तो इथीन लिया तो क्या मिलेगा? देख, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और देखो जिंक क्या करता था इसको। ठीक है, अच्छा चल, मैंने प्रोपीन लिया तो क्या मिलेगा बोल? एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल मिथेनॉल। देख, मैंने ब्यूटूइन लिया है तो क्या मिलेगा? एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। फिर बेटा मैंने अगर देख 2 मिथाइल, देख ना बेटा, सब एग्जांपल दे दिया, एसीटोन इथेनॉल। अब राइट, अगर मैंने 2,3 डाइमिथाइल लिया है तो क्या मिलेगा? एसीटोन एसीटोन। इजी। तो बेटा अभी आप बोलोगे ये फ्लो चार्ट में मैं लेके चलता हूँ बेटा, ये देख रहा है फ्लो चार्ट में बेटा, ओजोन और तो देख कार्बोनिल कंपाउंड दे दिया, इट कैन बी आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। बराबर है, राइट। चलो, अब बेटा मैं यहाँ, अच्छा अभी ये भी है बेटा एक टेस्ट, अभी तो प्लीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरह का आपको है ना याद रखना है, KMNO4 हम लोग लेंगे। एक क्या लेंगे बेटा? डाइल्यूट एंड अल्कलाइन, और दूसरा क्या लेंगे? हॉट एंड एसिडिक, हॉट एंड एसिडिक। डाइल्यूट, ये बहुत बार आया हुआ है एमसीक्यू में। कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन KMNO4 इज नोन एज विच रिएजेंट? पेयर्स रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट? बेटा अभी दो तरीका था, मैंने आपको अल्केन दिया और अल्कीन, तो पहला मैं ब्रोमीन डालता था, जिसमें कलर गायब होता था, वो क्या होता था तेरा? अल्कीन।
दूसरा तरीका क्या है, दोनों में क्या डालने का, बेयर्स रिएजेंट, अल्केन और अल्कीन में दोनों में तू क्या डालेगी, बोलो बेटा बेयर्स रिएजेंट। व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमिनोफोर। अल्केन में, अच्छा बेयर्स रिएजेंट का कलर ओरिजिनल का, केमिनोफोर का कलर क्या होता है, पिंक, तो पिंक या पर्पल, वो पिंक ही रहेगा अल्केन में, बट अल्कीन में डालेगा तो इट विल बिकम कलरलेस, अल्कीन में डालेगा तो इट विल बिकम। तो चलो बेटा देखिए, बेयर्स रीजन में मैंने क्या लिया है, डाइल्यूट कमीनोफोर अल्कलाइन, अल्कलाइन। अच्छा ये दोनों आपस में रिएक्ट होगा और ये क्या जनरेट करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। अभी क्या है बेटा, ये देख रहा है बेटा, ये OH इधर पे चिपक जाएगा, ये OH दोनों मिलके OH बनेगा कि नहीं, ये इधर पे चिपक जाएगा। तो आपको क्या मिलता है, आजू बाजू में हो जाए तो डायॉल या ग्लाइकॉल, और ये कलरलेस होता है। तो देख, पर्पल कलर चेंजेस टू अल्केन में, ये होगा नहीं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, डाइल्यूट और अल्कलाइन लिखा रहेगा तो ये, अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिखा रहेगा तो, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिखा रहेगा तो देखो बेटा, एसिडिक, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एंड एसिडिक, तो उसमें आपको ना मैं ट्रिक देता हूं याद रखने का, सुन लो। अल्कीन मेरा ऐसा होता है कि नहीं, अगर अल्कीन में अगर दोनों H होगा तो मुझे क्या देगा वो पता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है, हॉट एंड कौन सा एसिडिक मिलेगा। अल्कीन में बेटा यहाँ पे मेरा R और H होगा तो क्या मिलेगा बोलो बेटा, R और H होगा तो आपको क्या दे देगा, वो एसिड दे देगा। अच्छा अल्कीन में बेटा अगर दोनों तरफ R होगा तो वो क्या दे देगा, कीटोन देगा, क्या देगा, याद रहेगा, डबल बॉन्ड का साइड में देखने का, चला जा, दिया हुआ है बेटा, ये देख बेबी, देखा है यहाँ पे देखना, अगर HH होगा तो क्या होगा, CO2, RCR होगा तो कीटोन, RCH होगा तो एसिड। अब देख बेटा यहाँ पर देख, दोनों तरफ क्या है, CH तो क्या मिलेगा बोल, ये वाला ही मिलेगा ना। ध्रुवीन बेटा यहाँ पे देख, दोनों तरफ क्या है, RCR है ना, यहाँ पे भी RR है, तो क्या मिलेगा, कीटोन कीटोन। यहाँ पे क्या है बोल बेटा, RCH है ना, एसिड, ये भी सेम है तो एसिड एसिड मिला, बराबर है कि नहीं। अच्छा अभी मैं गेम भी कर सकता हूँ, क्या करूंगा, ये इसका ये लूंगा और इसका ये डालूंगा, तो क्या करेगा, तो दो दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं, देख ये भी किया हुआ है, सब दिया हुआ है देख। यहाँ पे क्या है ध्रुवीन बता चल, ये CH है तो ये क्या देगा, CO2 है, और यहाँ पे क्या है, RCH है तो ये क्या देगा, अच्छा यहाँ पे क्या है CH तो ये क्या देगा, यहाँ पे RCR है तो क्या देगा, कीटोन। अच्छा अभी यहाँ पे देख, RCH है तो ये क्या देगा, एसिड, और यहाँ पे RCR है तो ये क्या देगा, जोपुनकोस, उठ रहे, काय रे, अरे वो आएगा बेटा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। मैं 5 मिनट का ब्रेक दूंगा ना, ये अल्केन होने के बाद। हाँ तो अभी तो अल्केन अल्केन अल्कीन हुआ है, अल्काइन है, फिर एरोमेटिक है, ऐसा थोड़ी है, खेल नहीं है बच्चों का, ठीक है ना। हाँ रात को भी आज मैं लेने वाला हूँ ऑनलाइन, हाँ अरे बेटा करना ही पड़ेगा बेटा, होगा नहीं फिर। हम्म, तो मैं बोलूंगा अभी, चल दिमाग खराब मत कर अभी। पॉलीमराइजेशन, इथीन के अंदर अगर डालेंगे बेटा हाई टेम्परेचर तो क्या बन जाएगा, पॉलीथीन। पॉलीमराइजेशन वी हैव डन ना बेटा। चलो अभी लास्ट वाला है बेटा, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन और, इसमें क्या होता है, अब तक हम लोग अल्कीन लेते थे तो हम लोग मार्कोनिकॉफ फॉलो करते थे कि नहीं, तो मार्कोनिकॉफ में अपने को प्राइमरी मिलता था या तो सेकेंडरी, लेकिन इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, प्राइमरी। तो हाइड्रोबोरेशन में क्या करते भी है, डाइबोरेन, तो आपको पहले क्या मिलेगा, ट्राइल्काइल बोरेन, और फिर आपको क्या मिलेगा, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करेंगे, वी विल ऑलवेज गेट प्राइमरी अल्कोहल। देख बेटा ये इथीन से क्या मिल गया मेरे को, बोलो बेटा, इथेनॉल, प्राइमरी है कि नहीं। अच्छा प्रोपीन होता नहीं है बेटा, अगर प्रोपीन होता तो तेरे को क्या लगता था, OH इस पे जाना चाहिए था ना, लेस वाले पे, लेकिन यहाँ पे किस पे जा रहा है बोल। हाँ तो ये जो हाइड्रोबोरेशन होता है, हाइड्रोबोरेशन में बोरॉन ऐड करते हैं, B2H6, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। टेन तो देखिए यहाँ पे मैं लेके आ गया, देख डाइबोरेन लेके तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, कौन सा वाला, प्राइमरी। अरे इथीन विथीन लेके तो क्या बनेगा, पॉलीथीन, और देखिए कोल्ड वाला लेगा तो क्या बनेगा, डायॉल, और हॉट वाला एसिडिक वाला लेगे तो आइदर यू गेट कीटोन और एसिड, याद आ रहा है कि नहीं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, या फिर बेटा ये देख बेटा, ये सब मैंने रिएक्शन बता दिया था तुम लोगों को, ठीक है ना। देख दोनों तरफ क्या है,
CH3H तो देख एसिड बना के नहीं, राइट ना? ओके। और ये दोनों तरफ क्या था बोलो बेटा, CH3 तो देख कीटोन बना। अभी यूजेज में आ जाते हैं इसका, देख बेटा ये सब मैंने बता दिया आप लोगों को। टेन टेन मार्कोनिकॉफ, ये सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है उसमें, याद रखना। अच्छा ये याद रखना बेटा, पॉलीमराइजेशन में इथीन विल गिव यू पॉलीथीन। अगर मैंने ये टेट्राफ्लोरोइथीन लिया तो क्या मिलेगा, टेट्राफ्लोरोइथीन, तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, टेफ्लॉन। ठीक है ये, हाँ तो मैंने बताया भी था आएगा ही। फिर फिनाइल क्लोराइड लेंगे तो क्या मिलेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर है? फिर ये मैंने अभी एंड में जो करवाया, अल्कलाइन कमीनो फोर लेंगे तो क्या बनता था, डायोल, कोल्ड वाला। और हॉट वाला वो ऑब्वियस रीजन था। अभी हॉट वाला लेंगे तो देख रहा है बेटा, ये सब ट्रिक दिया था कि नहीं? अच्छा यूजेज में बेटा याद रखो, इट इज यूज फॉर व्हाट, हम लोग ने क्या क्या बनाया, अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, अल्कोहल, एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, ओके। और फिर क्या बनाने में काम में आता है बोलो बेटा, पॉलीमर। फिर किसमें यूज होता है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट लाइक मैंगोज, ठीक है, आर्टिफिशियल राइपनिंग, ओके। 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, रुक जा, मेरे को भी ये क्या करने दे, इसको पॉज करने दो। नाउ बेटा वी आर गोइंग टू डू अल्काइंस। क्या करने वाले हैं, अल्काइंस, ओके। अल्काइन में बेटा क्या होगा, कार्बन कार्बन विच बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। चलो फटाफट कर देते हैं, हो जाएगा। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। इसमें से तो काफी रिएक्शन हम लोग ने कर दिए बेटा, कहाँ पे किए बताओ, हेलो। ये देखो अल्काइंस इज व्हाट, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, CnH2n-2। इसमें भी सेम बेटा, एसिटलीन, इथाइन, प्रोपाइन, बॉन्ड लाइन। अच्छा इसमें कौन सा आइसोमर होगा, सिर्फ पोजीशन होगा बेटा, ब्यूट 1 आइन एंड ब्यूट 2 आइन, बरोबर है? अच्छा अल्केन में हाइब्रिड, जब चारों सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3। एक डबल बॉन्ड होगा तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp। अच्छा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा बताओ मुझे, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा बोलो बेटा, ओके ओके, हाँ हाँ। आई थिंक उसी में। अच्छा, कंफ्यूज। लेकिन ये मैंने, अच्छा मैंने डाला है आपने ये, डाला। ओके ओके, मेरे को मैं देखा नहीं था, मैंने कहा। अच्छा चलो बेटा, हाँ हाँ, अल्काइन sp, ए सुनो भाई, sp हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना है, 50, sp2 में कितना है, कम है। तो बेटा एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। एमसीक्यू में पूछेंगे तो अल्काइन का अगर ये बेटा ये होगा ना, अल्काइन के पे कार्बन पे अगर एच अटैच है तो आसानी से एच दे देगा। एमसीक्यू में पूछेंगे अल्केन अल्कीन जो एच दे देता है वो क्या होता है बोलो बेटा, एसिड। तो बेटा कौन एसिडिक है बताओ, अल्काइन, राइट ना बेटा? एच एसिडिक है कि नहीं बोलो? एमसीक्यू में पूछेगा विच हाइड्रोकार्बन हैज एसिडिक हाइड्रोजन, अल्केन अल्कीन अल्काइन, तो आंसर विल बी व्हाट, अल्काइन। अल्काइन भी बेटा सिमेट्रिकल होता है और क्या होता है, असिमेट्रिकल, बरोबर है ना बेटा, ये देखना, क्लियर। चलो अभी बेटा प्रिपरेशन में आ जाते हैं। पहला मेथड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, कैल्शियम कार्बाइड एंड वी ऐड वाटर, यू गेट व्हाट, इथाइन। इसमें एमसीक्यू आ सकता है, इसमें इंप्यूरिटीज क्या होती है, फॉस्फाइन हाइड्रोजन सल्फाइड आर इंप्यूरिटी, दे आर रिमूव्ड बाय यूजिंग व्हाट, कॉपर सल्फेट। फिर डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हेलोजिनेशन क्या करेंगे, कितना हेलोजन है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 2 बार मैं जिंक लूंगा तो जिंक क्लोराइड 2 बार रिएक्ट हो जाएगा बेटा, यू गेट एसिटलीन। ठीक है, तो 1,1 2,2 टेट्राब्रोमो लेंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइन, राइट। अभी बेटा डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ओके। अच्छा अभी हम लोग है ना एक ही बार अल्कोहलिक केवेच यूज कर सकते हैं, सेकेंड स्टेप में हम लोग है ना अल्कोहलिक केवेच यूज नहीं करेंगे, सोडा अमाइड यूज करेंगे, NaNH2। व्हाट विल यू आर गोइंग टू यूज, सोडा अमाइड। देख पहला मैंने अल्कोहलिक केवेच लिया तो ये दोनों गायब हो गया, देख अल्कीन बना के। अब सेकंड स्टेप में वापस मैं को ले सकता था कि नहीं अल्कोहलिक केवेच, लेकिन हम लोग नहीं लेते बिकॉज यील्ड कम होता है, तो हम लोग क्या यूज किया, सोडा अमाइड।
तो Na और Br रिएक्ट हो जाएगा और ये H और NH3 अमोनिया बन जाएगा। देख अल्काइन बन गया कि नहीं, क्लियर है? नहीं, इसका ही नाम है, देखने क्या लिखा है, सोडामाइड। तो फिर हाँ, अरे NH2 अमाइड ग्रुप होता है कि नहीं, Na को क्या कहते हैं, सोडियम, तो सोडियम का सोडा, ठीक है ना, सोड H और अमाइड का अमाइड, सोडामाइड हो जाता है बेटा, सोडामाइड। चले, अभी याद रखना कौन सा अल्काइन एसिडिक होगा, टर्मिनल। टर्मिनल मतलब क्या बेटा, ये तेरा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लास्ट वाले पे होना चाहिए या तो फर्स्ट वाले, तो ही वो एच दे पाएगा। अच्छा याद रखना, एमसीक्यू में भी आता है, विच अल्काइंस आर एसिडिक, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, ठीक है। ए यहाँ पे देख, तो बेटा ये मेटल देख, ये एच दे देगा कि नहीं, ये लेक लास्ट वाले पे है, ये फर्स्ट मतलब टर्मिनल पे, तो लिथियम के साथ रिएक्ट करूंगा तो पहला है, एक बार लिथियम यहाँ पे जाएगा, दूसरी बार यहाँ पे जाएगा, तो देख एक बार जाएगा तो लिथियम एसिटिलाइट, फिर ये इसमें देख बेटा, एक बार गया कि नहीं, बोलो बेटा, लिथियम एसिटिलाइट बना कि नहीं। अच्छा ये एमसीक्यू में आता है, तेरे को हायर अल्काइन बनाने का है, तो कैसे बनाएगा, हायर मतलब छोटे अल्काइन से बड़ा। तो पहले तू क्या करेगा, उसको मेटल लिथियम अमाइड के साथ कर, तो एच चला जाएगा, तो लिथियम। अब तू ये लिथियम अमाइड को किसके साथ रिएक्ट करेगा, इथाइल मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, तो Li और Br चला जाएगा और अभी देख यहाँ पे कितने कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड थे बेटा, दो। कार्बन मतलब कार्बन कितने थे, दो, यहाँ पे कितना कार्बन हो गया बोलो, तो हायर अल्काइन बनाया कि नहीं मैंने, लोअर टू हायर। चलो बेटा, अभी कैरेक्टरिस्टिक बेटा, मैंने आपको क्या बोला था, कौन एसिडिक होगा, देख टर्मिनल पे एच एच है ना बेटा, तो वो क्या है बोलो बेटा, एसिडिक, बरोबर है, क्या है ये, acid। इस पे भी है कि नहीं, उसमें भी तेरे को पूछेंगे कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा। अच्छा मेरे को बताओ, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम होगा, जितना कम होगा उतना ही आसानी से एच जाएगा कि नहीं, जितना एच कम होगा उतना एच आसानी से आएगा। अल्काइल ग्रुप क्या करता है बोल बेटा, इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, तो ये आसानी से एच दे पाएगा। ये दो दो का बड़ा अल्काइल ग्रुप है, तो देख नेगेटिव, तो एमसीक्यू में पूछेगा बिटवीन इथाइन प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन व्हिच इज द मोस्ट एसिडिक, इथाइन। देखिए बेटा ये एसिडिक होता है बेटा, ये एस पे ये हम लोग ने कहा था, टर्मिनल अल्काइंस आर मोस्ट एसिडिक, याद रखने का। ये नॉन टर्मिनल, ये देख इसमें बेटा, ये देख इस पे एच है क्या, श्रुति बेटा, स्वाति बेटा, यहाँ पे देख इस पे एच है क्या, नहीं ना, हाँ तो एच है ही नहीं, तो एच दे पाएगा क्या, तो नॉन टर्मिनल और नॉन एसिडिक। चल अभी मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करूंगा, इथाइन को तो कितनी बार मेटल जा सकता है, एक इस पे जा सकता है और एक इस पे जा सकता है कि नहीं बोलो, अरे दो दो टर्मिनल थे ना, तो दोनों देके क्या बन जाएगा तेरा, डाई सोडियम इथेनाइड, लेकिन ये प्रोपाइन में बेटा एक ही एच है, तो एक ही जगह पे जाएगा ना ये, तो मोनोसोडियम ही बने। चल ये सब रिएक्शन कर चुके हैं, इथाइन में हाइड्रोजन डालेगा तो अल्केन, लेकिन पार्शियल रिडक्शन करेगा तो लिंडार्स करेगा तो सिस अल्कीन, बर्च रिडक्शन करेगा तो ट्रांस, ये ब्रोमीन डालेगा तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों जगह पे जाएगा, क्लोरीन डालेगा तो चारों जगह पे जाएगा, बराबर है। हाइड्रो हेलोजिनेशन, तो बेटा यहाँ पे तो सिमेट्रिकल में तो देखिए एच इधर जाएगा, ब्रोमीन अभी ये अनसिमेट्रिकल बन गया कि नहीं। अब सेकंड स्टेप में HBr डालेगा तो नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस, दिखाई दे रहा है, राइट ना। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पे मार्कोनिकॉफ आएगा, लेकिन अगर मैंने प्रोपाइन लिया रहता तो पहले स्टेप से ही मार्कोनिकॉफ आ जाता, दिखाई दे रहा है। अरे नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस, इसके पास जाएगा, फिर वापस HBr डालेगा तो वापस इसी के पास जाएगा, जेमिनल डाइहैलाइड मिलता है, क्या मिलता है, यहाँ पे कोई बैठा था, अच्छा हाँ तुम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी, हो ठीक है। चलो ए हाइड्रेशन, ये हम लोग क्या ऐड करने वाले, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड। ए इथाइन में बेटा कोई नहीं है, तो एच इधर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 40% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 1% मर्क्यूरिक सल्फेट, यू गेट विनाइल अल्कोहल, यू गेट व्हाट। अब क्या होगा, टॉटोमेरिज्म, क्या होगा, देख बेटा, कार्बन और ओ में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जाएगा और एच घूम के इधर पे आ जाएगा, तो आपको क्या मिला बोलो, एसेटल्डिहाइड मिला के नहीं, एसेटल्डिहाइड मिला के नहीं बोलो, एसेटल्डिहाइड, राइट ना बेटा, एसेटल्डिहाइड मिल गया, बराबर है।
બાકી હતા પાંચ, ખબર છે ને લાસ્ટ ટાઈમ ફાટેલી નોટ આપેલી. ચાલો एसिड एल्डिहाइड, ये एग्जाम में याद रखना, इथाइन विल ओनली गिव यू व्हाट, एसिड एल्डिहाइड. बाकी कोई भी अल्काइन लेगा तो क्या मिलेगा, कीटोन. क्यों भाई तन्वी बेटा, भाई देख बेटा यहाँ पे क्या है, असिमेट्रिकल है ना, तो योर OH विल गो टू विच कार्बन, मिडल वन. नाउ बेटा यहाँ पे देख, ये इधर पे जाएगा और ये H तेरा घूम के इधर आएगा, तो यू गेट व्हाट, कीटोन. लिसन केयरफुली, ethyne on hydration with sulfuric acid and mercuric sulfate will give you what, acetaldehyde. Any other alkyne will always give you ketone. टॉटोमेरिज्म बोलते हैं इसको बेटा. देखना इथाइन खाली एसिटाल्डिहाइड देगा. अभी देख यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एनी एनी अदर अल्काइन विल गिव यू व्हाट, कीटोन. एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन में क्या होगा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिलीन आई हैव टेकन, 1 2 3. ए बेबी इधर देख, ये इधर जाएगा, 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 ये डबल बॉन्ड देख ब्रेक हो, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा, बेंजीन. रिएजेंट याद रखना, रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब. ये अगर मैंने प्रोपाइन लिया तो, अरे ये देखना प्रोपाइन लिया ना बेटा, ठीक है ना, तो सब सेम होगा, लेकिन यहाँ पे मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, मिसिटलीन. 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन और मिसिटलीन. चलो अभी मैंने डेटा टेस्ट दिया बेटा, एक अल्काइन दिया मैंने आपको, दो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल, तो दोनों में हम लोग क्या डालेंगे बोलो बेटा, ब्रोमीन सोल्यूशन. या ओके, अल्काइन दिया बेटा, कौन सा अल्काइन रिएक्ट करेगा बेटा, टर्मिनल ही करेगा, नॉन टर्मिनल करेगा नहीं. अच्छा ब्रोमीन डालते तो टर्मिनल भी डीकलराइज होता. लेकिन अगर बेटा मैंने अल्कीन और मैंने तीन टेस्ट दिया, अल्केन अल्कीन अल्काइन, वो भी मैं बताऊंगा. अच्छा पहले हम लोग बेस्ट टेस्ट फॉर अल्काइन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, इट विल गिव यू रेड पीपीटी, या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इट विल गिव यू टर्मिनल वाला ही देगा. नॉन टर्मिनल क्यों नहीं देगा बताओ, चलो स्वाति बेटा क्यों नहीं देगा, एच है ही नहीं ना उसमें, टर्मिनल नॉन टर्मिनल में एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए. अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने तुमको तीन चीजें दी है बेटा, अल्केन अल्कीन और अल्काइन टर्मिनल. तेरे को पता है अल्केन में तू ब्रोमीन सोल्यूशन डालेगा तो नहीं होगा, लेकिन अल्कीन में भी पॉजिटिव टेस्ट देता है, अल्काइन में भी पॉजिटिव. तो अगर मैंने तेरे को बोला अल्कीन और अल्काइन को डिस्टिंग्विश कर, तो कैसे करेगी, तो अमोनिकल डालेगी बेटा, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड तो अल्कीन नहीं देगा और ये रेड पीपीटी देगा, और यहाँ पे अमोनिकल AgNO3 देगा, ये नहीं देगा, और ये क्या देगा, वाइट पीपीटी. समझ में आ गया, क्लियर है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी. तो बेटा ये सब अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक में लेके चलता हूँ इधर. आज वी स्टार्टेड विद व्हाट बेटा, अल्काइंस, दिखाई दे रहा है, ओके. एक बेटा खाली याद रखना MCQ के लिए प्लीज, ये मैंने मेरे इसमें नोट्स में रिएक्शन में नहीं दिया था बेटा, ये वाला देख, मीथेन को तूने ऑक्सीजन के साथ हायर पार्शियल ऑक्सीडेशन करते तो क्या मिलता है, इथाइन. प्लीज ये याद रखना, ओके. पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन विल गिव यू इथाइन. बाकी ये सब हम लोग ने किया हुआ है, प्लीज बेटा ये मार्क कर ले 8 to 46 पे. ठीक है, नहीं ये वाला तो दिया, ये वाला खाली अलग है, मीथेन पार्शियल रिडक्शन और पार्शियल ऑक्सीडेशन इथाइन. पूरे चैप्टर में से एक ही आंसर है. दो भी आ सकता है. क्या हो गया, वो हिल रहा है, हाँ. ए ज्यादा कर मत अभी, तो उसको ना वो सेटिंग नीचे से लगाना पड़ेगा. चलो बेटा आ जाते इधर पे अभी. देख ये सब हम लोग ने कर दिया, ये भी कर दिया, ये सब करवा दिया मैंने तुमको. फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्काइंस का भी हो चुका है, नॉन पोलर होता है ये वो सब, ठीक है. एसिडिटी भी हम लोग कर चुके हैं. ये अल्केन्स एंड अल्कीन डू नॉट रिएक्ट विद लिथियम अमाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन.
ये देखिए सब बता दिया तुमको बेटा। यूजेज में आ जाओ, यूजेज पढ़ने का, बच्चे पढ़ते नहीं है। ये जिया भी भाग गई, पागल है जिया की। ओके, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, अल्डिहाइड वगैरह, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर, आर्टिफिशियल ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेक। अब बचा कौन सा है अपना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बचा है, मतलब बेंजीन वाला। कौन सा वाला, बेंजीन वाला। बस हो गया क्या, 9:30 नहीं, शाम को मिलूंगा। नहीं जाएगा अभी दिमाग में क्या, नहीं जाएगा, सच्ची बात देखो, ऑनेस्टली बताओ, नहीं। हाँ, ओके कोई बात नहीं, अगेन आई टेक बेटा टुडे, आई टेक इन द, थोड़ा हाँ इवनिंग वगैरह में मैं लेता हूँ, मैं मैसेज डाल देता हूँ तुम लोग। हाँ आज करेंगे बेटा, आज हम लोग छुट्टी है तो कर लेते बेटा 11th के टॉपिक पर, ठीक है। चलो चलो ठीक है बेटा, चल दैट्स इट टुडे, यहाँ तक मैं करवाता हूँ, हल्का ये एरोमेटिक तुमको बाद में मैं करा देता हूँ, चलो बाय बाय। सर वो टेस्ट का स्केड्यूल भेज सकते हाँ हैं? हाँ वो मैं भेजूंगा, आज आज बना के भेज रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। ठीक है सर, मेन थैंक तो तू किसमें से करेगी, तेरे को जो बुकलेट दिया ना टेस्ट का, हाँ हाँ सर, वही से उसमें करो। से करना, ठीक है। यस यस, थैंक यू।